26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को शुक्रवार को आखिरकार भारत ले आया गया। विशेष विमान से भारत पहुंचे राणा को देर रात एनआईए ने विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया है। हालांकि एनआईए ने 20 दिन के कस्टडी की मांग की थी। आतंकी राणा की भारत में पहली रात एनआईए के मुख्यालय के बनी अंदर सेल में कटी। आज राणा से एनआईए की विशेष टीम पूछताछ करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टीम में एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं जो राणा से मुंबई हमले की साजिश को लेकर पूछताछ करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उसने 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण सफलतापूर्वक कर लिया है। 2008 के भयावह हमले के प्रमुख साजिशकर्ता को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सालों की लगातार ठोस और संगठित कोशिशों के बाद यह प्रत्यार्पण संभव हो सका है। राणा अमेरिका में न्यायिक हिरासत में था। भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यार्पण संधि के तहत उसके प्रत्यार्पण प्रक्रिया शुरू हुई थी। अमेरिका से प्रत्यार्पण राणा को लेकर अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुरुवार को देर शाम उतरा। पालम एयरपोर्ट पर राणा को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने पहले उसकी मेडिकल जांच कराई। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया। सरकार की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और विशेष सरकारी वकील नरेंद्र मान पेश हुए। वहीं दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील पीयूष सचदेवा आरोपी राणा की ओर से पेश हुए। एजेंसी ने कहा कि राणा को लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान में एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीमों की सुरक्षा में दिल्ली लाया गया। इनमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। एयरपोर्ट पर एनआईए की जांच टीम ने सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद राणा को गिरफ्तार कर लिया और उसकी मेडिकल जांच कराई। एनआईए ने कहा कि राणा ने प्रत्यार्पण को रोकने के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाए, लेकिन आखिरकार प्रत्यार्पण को मंजूरी मिल गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई 2023 को राणा के प्रत्यार्पण का आदेश दिया था। इसके बाद राणा ने 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में कई मुकदमे दायर किए, जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट ऑफ सर्टियोरी, 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं और एक आपातकालीन आवेदन भी दाखिल किया, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया। एनआईए ने एक अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों एनएसजी के साथ मिलकर पूरी प्रत्यार्पण प्रक्रिया को अंजाम दिया। राणा को अमेरिका में भारत अमेरिकी प्रत्यार्पण संधि के तहत एनआईए की ओर से शुरू की गई न्यायिक कार्रवाई के आधार पर हिरासत में लिया गया। राणा की कई कानूनी अपीलों और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका के खारिज हो जाने के बाद प्रत्यार्पण संभव हो पाया। इसमें अमेरिकी न्याय विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय, कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी ऑफिस, यूएस मार्शल सेवा, एफबीआई के नई दिल्ली स्थित कानूनी अटैच और यूएस विदेश विभाग के लीगल एडवाइजर फॉर लॉ एनफोर्समेंट के कार्यालयों का सक्रिय योगदान रहा। भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निरंतर प्रयासों से भगोड़े राणा के लिए प्रत्यार्पण वारंट हासिल किया गया। यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था ताकि आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को दुनिया के किसी भी कोने से न्याय के कटघरे में लाया जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।